जम्मू जो रेलवे स्टेशन है और जम्मू शहर जो है वैसे भी ये आतंकियों की और आईएसआई पाकिस्तान आईएसआई की नज़र पे है, क्योंकि वो यहाँ चाहते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो। जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर हुआ उस तरीके से यहाँ हो। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देखिए 90 के दशक से जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, जम्मू एक ऐसा इलाका है, जम्मू शहर स्पेशली जम्मू का जो इलाका है यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, वो ऐसा इलाका है जिसने पनाह सबको दी है, चाहे वो कश्मीर के किसी भी इलाके से हो, चाहे पहाड़ियों इलाके से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको पनाह दी है यहाँ पे। और यहाँ का माहौल जो है वो बिल्कुल सही, एक मैं कहूँगा खुशनवाज और भाईचारे का माहौल है। ये माहौल ख़राब करना चाहता है आईएसआई, और इसीलिए अब ये जो डेटोनेटर्स वगैरह का जो बैग मिला है, ये अब इसकी काफ़ी अब तहक़ीक़ात तो पुलिस करेगी। पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बॉर्डर का जो एरिया है हमारा, वहाँ से जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको देखें, उसको अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो नाके हैं पुलिस के, उनमें कहीं कताई हो रही है अभी भी। क्योंकि नाकों के ऊपर क्या होता है कि जब आप देखें रात को 10 बजे के बाद वहाँ कोई दिखता नहीं है। उसके जो ड्रोन्स वहाँ पे सामान छोड़ के जाते हैं, और जो अभी पकड़े गए हैं लोग और जो अरेस्ट भी हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो ट्रक लेके जाते हैं वहाँ से मिलिटेंट्स को लेके आते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये पुलिस को अपने भी गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा कि भाई वो कर क्या रहे हैं, कि क्या वो सिर्फ शहरदारियों को, जो शहर में ही है लोगों को, उनको बस नाके दिखाते हैं वहाँ कि हाँ जी नाका लगा हुआ है, तो रूरल एरियाज़ में, जो बॉर्डर एरियाज में जहाँ से ये सारे आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत मैं कहूँगा एक ये बहुत घटना टल गई है, और पर ये बहुत एक संज्ञान लेने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर बैठक हो, और हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब हैं और गवर्नर साहब को इसके अंदर पूरा जो पुलिस कर्मचारी हैं बीच में इन्वॉल्व, उनसे भी पूछना चाहिए भाई कर क्या रहे हैं। डीजीपी साहब से भी एक्सप्लेनेशन लें कि क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से ये बातें चल रही हैं। देखिए अमित शाह जी के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 के अबॉरोगेट होने के बाद में जो हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो है उसके अंदर एक बहुत तब्दीली आई है। जो लोग 370 की आड़ में इस तरीके से काम कर रहे थे कि वो जो टेररिस्ट हैं वो हेल्प कर रहे थे, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स भी खुलेआम चल रहे थे, ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं वो भी खुलेआम बातें कर रहे थे। इवन कई पॉलिटिशियन जो हैं, वो आपको पता है कि कई पॉलिटिशियन तो पकड़े गए हैं जो मिलिटेंट्स को यहाँ से वाघा बॉर्डर तक ले जाते हुए। तो ये सारी बातें जो हैं, जब 370 अबॉरोगेट हुआ है उसके बाद एकदम कमी आ गई। आप देखिए पत्थरबाजों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इतने पहले तो हर रोज़ हर फ्राइडे को पत्थर चलते थे, आज फ्राइडे छोड़ के कई महीने निकल गए, साल निकल गए, अब तो 19 के बाद आज 22 हो गया है, उसके अंदर पत्थरबाजी होनी बंद हो गई है। तो ये जो माहौल जो हुआ है, ठीक ये आर्टिकल 370 के अबॉरोगेट होने के बाद है। और मैं इसके लिए पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा मैं कहूँगा उनको शाबाशी मिलती है कि भाई उन्होंने जो है स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की पूरी संभाल ली है, और अब ये जो है टेररिज्म जो है बिल्कुल ख़त्म होने के पार पे है। देखिए पीओके के अंदर जो हमारे जो वहाँ भाई बहन हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज इतने अत्याचार कर रही है कहने के नहीं, क्योंकि वो अपने जो हैं पाकिस्तान के जो हैं सही नागरिक मानते नहीं हैं। पाकिस्तान की हमेशा ये जो पंजाबी जो लोग हैं, जो डोमिनेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, फ़ौज में, उसके अंदर वो जो ये है कि एक तो वो जितने भी यहाँ से हिंदुस्तान से मुस्लिम जो पाकिस्तान गए उनको मुहाजिर समझ के उनके साथ बर्ताव जो है बिल्कुल ठीक नहीं करती। और जो पीओके का इलाका है उसको तो बिल्कुल ही वो अपने एक जैसे कॉन्कर टेरिटरी होती है उसके हिसाब से करते हैं। आप देखिए वहाँ पे किस हिसाब से ना तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ नौकरियाँ हैं। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वहाँ के लोगों को जो है नौकरियाँ मिलेंगी, पर ना तो उनको नौकरियाँ मिली, और इसीलिए वहाँ पे वो लोग जो हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप देखते हैं आए दिन जो हैं वो कभी वो चाइनीज़ जो हैं ऑफिशियल जो हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। इसीलिए तो ये जो सारी बातें हैं, अत्याचार जो पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा उसको। और ये जो लोग हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वो खड़े होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में यहाँ पे सिविल वॉर का एक माहौल बनेगा। देखिए भारत का जो एम है वो तो यही है
वो जो हमारे जो इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान और जो सारा पुंछ के इलाके में ये जो हैं मीरपुर वगैरह जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसको जब तक हम लिबरेट नहीं करा के हम अब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिला लेंगे तो वो तब तक जो है ये उसका वो नहीं होगा। ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे जो रक्षा मंत्री कि हमारा जो लक्ष्य है हिंदुस्तान का, क्योंकि पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ है इसको, और पार्लियामेंट के पारित करने के से ये है कि ये एक हमारे लिए एक एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये इलाका वापस जो है हिंदुस्तान के साथ मिलाना है। अब कैसे और कब ये मिलेगा, अब ये आने वाले दिनों में ही इसका पूरा चिट्ठा खुलेगा कि क्या ये इलाका जो है जिस हिसाब से वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है पीओके में, क्या वो लोग उसके खिलाफ खड़े होके, और वो क्योंकि कई आवाज़ें भी उठी हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में कि वो चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिले, तो ये जो चीज़ है उनकी मदद से होगा या क्या होगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे।